हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मैं माँ की देखभाल नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानी सास बहू की कहानी है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में माँ और बेटे रहते हैं। माँ और बेटे इतने खुशहाल रहते हैं, लोग उनकी बातें किया करते थे कि कितने खुश रहते हैं ये लोग, कितने खुश रहते हैं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और जॉब ढूंढने लगता है। माँ का आशीर्वाद था तो बेटे को जॉब अच्छी सी मिल गई। बेटे ने कहा, माँ मुझे जॉब अच्छी सी मिल गई है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तूने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, मैंने देखा हुआ है, तू रात दिन मेहनत करती थी, अब तुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ ने कहा, बेटा मैं मेहनत तभी छोड़ूंगी तेरी शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, तब मैं मेहनत करना छोड़ दूंगी। तब बेटा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, माँ अच्छे से संबंध ढूंढती है। बेटे को एक पसंद आ गया एक संबंध, और बेटे की शादी हो जाती है। माँ बहुत खुश हो जाती है कि घर में छोटी सी बहू आई है। माँ खुशहाल रहती थी कि अब मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बहू संभाल लेगी। तो जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो माँ ने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। माँ सुबह उठती थी, मंदिर चले जाती थी, मंदिर से आती थी तब बहू चाय नाश्ता बनाती थी, तो सासू चाय नाश्ता करती थी, फिर अपने संबंधियों के पास जाती थी बैठने के लिए। अब उसने ये रूटीन बना दिया था। तो कुछ समय तक तो ऐसा चला, फिर बहू को लगा कि सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, मैं पूरे दिन थक जाती हूँ। तो ऐसे सोचने लगी वो। एक दिन बेटे को बात की कि मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, मैं अब थक जाती हूँ। तो बेटे ने कहा कि ये सब तुझे ही करना है, तुझे घर संभालना है, तुझे घर चलानी है। माँ की उम्र हो गई है, माँ काम नहीं कर सकती। तो ये बात हुई और कुछ दिनों के बाद सास बहू में झगड़े हो जाते हैं कि आप तो सुबह से चले जाते हो, नाश्ता करके फिर चले जाते हो, खाना खा के फिर चले जाते हो, सारा काम मुझे ही करना है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। आप बहू लाए हो कि नौकरानी लाए हो? आप बहू लाए हो या नौकरानी लाए हो, वो समझ नहीं आता मुझे। तो ऐसे झगड़ा हो जाता है। रात को घर बेटा आता है तो बहू ने कह दिया कि मैं माँ की देखभाल नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं होता। तो बेटे ने कहा कि दुनिया की हर बहू माँ की देखभाल करती है, तो तुझे ही करनी पड़ेगी। तब बहू को बहुत झटका लगा कि आप मुझे बहू नहीं समझते हो, अपनी पत्नी नहीं समझते हो, मुझे नौकरानी समझ के रखा है आप लोगों ने। ऐसे करके वो चली गई। तब माँ ने कहा, बेटा बहू को रोको, उसे समझाओ कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही आगे बढ़ाना। जैसे मैंने समझा था मेरी शादी के बाद
कि ये मेरा घर है, मुझे संभालना है, मुझे आगे ले जाना है। तो मैंने किया था, वो तूने देखा है, तू बड़ा हो गया है, तो तू समझा सकता है उसे। तब बेटे ने बहू को रोका और समझाया कि तुम्हारा घर है, तुम्हें आगे ले जाना है, तुम्हें संभालना है। माँ की देखभाल तो माँ खुद करती है, सिर्फ तू खाना बना कर देती है, वो खाती है। तू क्या देखभाल करती है माँ की? माँ खुद अपनी देखभाल कर सकती है। और बेटे ने कहा कि माँ ने अपनी शादी के बाद ये घर संभाला है, कामकाज किया है, सबको संभाला है, मुझे बड़ा किया है, मुझे संभाला है, तो तू माँ को नहीं संभाल सकती, तू माँ को नहीं संभाल सकती। तब बहू को पता चला सही बात है, ये मेरा ही घर है, मुझे ही करना है, कोई और करने नहीं आएगा, कोई और करने नहीं आएगा, मुझे ही करना है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि अपना समझ के रहोगे तो लोग अपना समझेंगे, पराया समझ के रहोगे तो लोग पराये समझेंगे। तो इसीलिए आप अपना घर समझो तो अपना लगेगा, पराया समझोगे तो पराया लगेगा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्त में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।